Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए डेफिनेटली क्या महसूस कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग। जनरल प्रेडिक्शन है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम में मैं जो एंजल नंबर्स है उसके बारे में मैं देती हूँ, तो प्लीज़ उसको देखें और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा। मैं खुद देखती हूँ और आपको भी जो है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है, बिकॉज आई गिव द मीनिंग्स ऑफ दोज एंजल नंबर्स। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आखिरकार, एंड डेफिनेटली इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा जो इतना लेट कर रहे थे, मतलब बहुत डिले कर रहे थे, तो ये इंसान अभी ना बहुत ज़्यादा स्विफ्ट मोशन पर आते हुए दिखाई दे रहा है। ये इंसान जैसे चाहते हैं, यहाँ पे थ्री का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो सकता है। 3, 5 एंड यस 4। सो 3, 4 एंड 5 आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट रिलेट कर सकता है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है आपके पर्सन जो है जैसे बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कब आप हाँ बोलेंगे और कब आप इस रिश्ते में एक्नॉलेज करेंगे, तब जाके ये इंसान ना उनको पूरी तरह से नींद आएगा। जैसे ये सो नहीं पा रहे हैं, अगर आपने हाँ मतलब ना बोल दिया तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं। हो सकता है उनके व्यवहार से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए हो। In the past, this person was extremely a person who has lot of ego and lot of pride. सिर्फ ईगो ही नहीं था, बहुत प्राइड था और कभी कभी फॉल्स प्राइड भी आपको दिखता था, मतलब झूठा मूठा ये अहंकार करते थे। ये छोटी छोटी बातों में अगर अचीवमेंट भी कर लिए ना, छोटा सा भी, तो भी ये आपको दिखाते थे, अरे देखो देखो मैंने क्या कर दिया है, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है जो मेरे उम्र का बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। So this is what that they used to feel, but somehow certain changes have taken place. So इसलिए ना ये इंसान जो है प्यार की अहमियत को जान रहे हैं धीरे धीरे। और इनके परिवार में जो भी हो, हाँ, मम्मी पापा से बढ़कर और कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मम्मी एंड डैडी लव देयर इज़ ऑल्सो अनदर लव विच इज़ नोन एज सोलमेट लव। तो वो चीज़ किसी और से तो मिला नहीं। यहाँ पे एक क्रिस्टल पेंडेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि किसी ने पहना हो क्रिस्टल पेंडेंट, या ये आपके पर्सन जो है पहनते हैं, उनको हो सकता है कि पहनने के लिए दिया है, या ऐसे ही स्टाइलिश स्टेटमेंट के हिसाब से ये पहनते हैं। फैशन का मामले में इनका ना फर्स्ट नाम आता है। अगर फैशन अगर उनको करना है, गेटअप करना है, परफ्यूम्स यूज़ करना है, लगभग 1 घंटे या 2 घंटे मिरर के सामने होंगे। अगर ये मेल है या फीमेल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा हमेशा ही कोशिश करते हैं कि बेस्ट लगे। ये ऐसे ही नहीं जाएंगे किसी को मिलने के लिए। अगर ये मिलने के लिए जाए भी ना तो उससे पहले वो पूरी तरह से सज धज के ग्रूम्ड होके, एटलीस्ट ग्रूम होके ये इंसान जाते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचते हैं, ओके, बाकी उनके घर वाले क्या सोचते हैं, 100% वो ध्यान में आता है उनका। लेकिन ये इंसान ने ना ये ध्यान नहीं दिया कि उनके थोड़ा सा भी मिस्टेक के वजह से उन्होंने क्या जो है आपके दिल पर चोट लगा दिया, ठीक है। तब उनको तो कोई एहसास नहीं था, अब उनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। सो इस बारे में शायद आपको शॉक लग सकता है कि ये इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, पहले तो कभी भी ऐसा नहीं किए है बिहेवियर। बट genuinely I can see like that there are changes which have definitely happened in their life. और ये जो परिवर्तन है ये एक दिन में नहीं आया है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय आप दोनों अकेले रहे हो,
या सेपरेशन में जब थे आप लोग तब ये हुआ था। अगर ये एक्सट्रीमली सिचुएशन में एक न्यू पर्सन है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन ये चाहते हैं कि पास्ट वाला जो आपका इंसान है उन्होंने जो किया आपके साथ ये इंसान कभी ना वो दोहराए। इसलिए ये इंसान शायद आपके पास्ट के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियोसिटी इनका है ताकि वो चीज़ कभी भी रिपीट ना करें जो पहले व्यक्ति आपके साथ किए थे। तो आप ये जान के तो बहुत अच्छा लग ही रहा होगा आपको कि ये इंसान ऐसा भी सोचते हैं, काफ़ी सेंसिटिव है प्यार के मामले में, तो नहीं चाहते हैं कि फालतू का उनके वजह से जो आपको दुख पहुंचाया गया। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आके फिर से वही दुख पहुंचाए आपको। दे नेवर वांट लाइक दिस। यहाँ पे बहुत सारा सिचुएशन में यहाँ पे देखो आई कैन सी द स्केल्स लाइक ऑफर, जिस तरह से बैलेंस का स्केल है ना, जस्टिस का स्केल, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ये इंसान जो है हर चीज़ ठीक है अपने मन मुताबिक पहले करते थे और मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी उनको आपका फिक्र है कि आप क्या इस बारे में सोचते हो और आप क्या इस बारे में बोलना चाहते हो, ये पहले सुनेंगे एंड देन दे विल अडॉप्ट समथिंग। ठीक है, कुछ लोग अगर आपके पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है तो आपके पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि परिवार कंप्लीट तभी होता है जब हम बच्चे के बारे में सोचते हैं। तो हो सकता है कि आप बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हो या वो नहीं सोच पा रहे ड्यू टू वर्क प्रेशर, ड्यू टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस वट एवर, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या आपको ऐसा लगता है कि बच्चा हो जाने से फिर उसका एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन ये इंसान आपको ये कहना चाहता है कि टाइम हो रहा है, तो अगर आप सोच पाते हो तो सोचो। ये सब कुछ चीज़ हो सकता है कि आपको कभी कभार ऐसा भी लगता है कि इंसान आपके बारे में नहीं सोचते, सिर्फ बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, और एक बार बच्चे आ जाए तो कहीं ना कहीं पे प्यार ख़त्म। तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट है ये प्रमाण करना चाहते हैं कि नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। जितना भी हो ठीक है वो आपका प्यार तो भूल नहीं सकते, वो नहीं हो सकता ऐसा। कांस्टेंट प्यार था, कंसिस्टेंट प्यार था और प्यार ऐसे ही रहेगा। अगर आप उनकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं पे चेकआउट कर गए तो इसके लिए ज़िम्मेदार वो अपने आप को मानते हैं, आपको ज़िम्मेदार नहीं मानते। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ब्लेम दे रहे हो, नो। द नंबर्स विच आई कैन फाइंड इज़ लाइक 5 4 3। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ लेटर्स लाइक VAIPTKSN एंड O। ठीक है, अभी जो भी हो ठीक है वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड से हमें और भी क्लियर पता चलेगा ये इंसान बेसिकली क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है एक्चुअली में क्या चाहते हैं, क्या उनको कहना है आपसे। लेट मी सी। जो रिवर्स पोजीशन में है वही देखा। द सन विच इज़ द सोलमेट, एस ऑफ स्वर्ड्स देखा। ठीक है, बताते हैं व्हाट डू दे वांट। लियो, एक्वारियस, जेमिनी एंड लिब्रा, एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स, द टावर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये इंसान जो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड स्कॉर्पियो, ये इंसान जो है ना बेफिजूल की बातों को लेकर बैठ जाते थे। उनकी सोच काफ़ी नेगेटिव हुआ करता था और वो सोच पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है कहीं ना कहीं पे किसी के वजह से वो हुआ। कैन यू सी द डेविल हॉर्न्स ओवर हियर। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि वो घिरे हुए थे, कुछ काले चादर ओढ़ के बैठे थे। कहीं ना कहीं पे एवरीथिंग वॉज गोइंग रॉन्ग इन देयर लाइफ। ये अगर आपको छोड़ के किसी और के पास भी गए हैं, दैट पर्सन वॉज इविल लाइक, जो उनकी नींद, चैन, खून चूस लिया उसने। एंड थर्ड पार्टी वॉज लाइक दैट। और इनको ना पूरी तरह से वक्त जिस तरह से ठहर जाता है उनके लिए जीवन जो है पूरी तरह से ठहर गया था। एंड दे कुड नॉट मूव इधर एंड फ्रो, दे कुड नॉट मूव, ये चल नहीं पा रहे थे यार। कोशिश भी अगर ये करते हैं तो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता। मे बी आपके पर्सन के फैमिली वाले उस तरह से थे कि उनको अपना डिसीशंस लेने नहीं दे रहे थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। अदरवाइज वो करते, या तो उनकी सोच में ही गड़बड़ी थी, इनका सोच ही नेगेटिव था
ये इंसान खुद ही नेगेटिव मुझे दिख रहे हैं। और क्या हुआ, बाई चांस ऑल ऑफ अ सडन जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गया, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा हुआ जो उनको परिवर्तन करने के लिए मजबूर, या रियलाइजेशन हुआ कि आप कहाँ पे हो और वो लोग कहाँ पे हैं। अफेयर्स अगर ये इंसान कर बैठे, या अगर इलीगल रिलेशनशिप, नाजायज़ रिश्ते में ये फंसे, तो वो उसका नतीजा कितना दर्दनाक होता है और भयानक होता है, इससे तो वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं और नहीं करना चाहते वो सब चीज़। ये इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में है और उलझे हुए हैं इंसान। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन, इफ़ इट इज़ योर एक्स, सो दे आर रियली एंटेंगल्ड, बहुत ज़्यादा जकड़ की जैसा कोई रखा है। इंसान आज़ादी चाहते हैं, वो ऑब्वियसली वो किनारा चाहते हैं जहाँ से आप उनको साथ में लेते हुए चलो, and definitely they accept that you are their soulmate and no one else can take this thing. Okay, ये जो सत्य है, ये जो सच है, वो आपके सामने पूरी तरह से बोल्डली ये इंसान फेस करेंगे। अगर आप उनको क्रिटिसाइज भी करते हो, अगर आप उनको बोलते हो भी, तो भी ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि गलती तो इनका था। आपके साथ अचानक कम्युनिकेशन बंद कर देना, आपके साथ खुलकर बातें ना करना, आपके साथ शेयर ना करना। अगर ये फंसे भी थे तो भी आपके साथ शेयर तो वो कर ही सकते थे। अगर उनके पेरेंट्स उनको आने नहीं दे रहे थे तभी भी वो आपको बोल सकते थे। उल्टा वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया, उल्टा वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए, या उन्होंने आपके पास आना ज़रूरी नहीं समझा। या अगर ये एक न्यू पर्सन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक हमसफ़र की तरह आपका देखभाल करना चाहते हैं। दे वांट टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप। जिस तरह से सन इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी तरह से वो आपकी ज़िंदगी में परमानेंट सोर्स ऑफ लव बन के दिखाएंगे। दैट इज़ द इटर्नल लव. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and